सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना। साफ दिखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको ही, जो न मिलो तो सजा देना। कभी तुम्हें याद मेरी। भैया तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस लड़की को मैं उठा नहीं पा रही हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ भैया। मैं ऐसी ब्रिज के नीचे हूँ, लेकिन मैं तेरी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ और वो मिलना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भैया ये लड़की बहुत खूबसूरत है, अगर ये मर जाएगी तो क्या होगा भैया? प्लीज़ भैया तुम मेरे पास आ जाओ, तुम जिसको ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाएगी। मैं आ रही हूँ। तूने क्या बोला? वो लड़की बहुत सुंदर है। मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद सुगा उसके भैया के पास चला जाता है। क्या कर रहा है तू? मैं तो इसकी होश फिराने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं भैया। मैं इसको किस नहीं कर रहा था भैया, सच कह रही हूँ। शुगा थोड़ा करीब जाने के बाद देखता है त्यांग है, इसलिए शुगा त्यांग को लेकर आसपास सरकारी अस्पताल में लेकर भर्ती करा देता है। जल्दी से घर जा और भी त्यांग के नाम पे पासपोर्ट वीज़ा जल्दी से इमीडिएटली कर। मेरे पास टाइम नहीं है। आज सुबह हम लोग यहाँ से सिंगापुर चले जाएंगे। मैं क्या कह रही हूँ तुझे समझ में आ रही है ना? मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है? इस काम के लिए मैंने तुम्हारे हाथों से मार खाया था और एक काम तुम करने के लिए कह रही हो। एक काम तो मेरी बात का खेल है, मैं अभी करती हूँ, लेकिन भी कीमत मैंने तुझे जो करने के लिए कहा ना वो जगह कर, वरना तू मेरे हाथ अभी बिकेगा। मैं कह रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। योंग हॉस्पिटल छोड़ के घर चला जाता है क्योंकि वो एक हैकर है और कुछ भी कर सकता है। इसीलिए शुगा उसको बहुत पीटती थी और शुगा का छोटा भाई है योंग लियोंग, जो भी हो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता है। आर्यन जी मेरा कुकी को लेकर आइए प्लीज़। मैं कुकी के बिना नहीं रह पाऊंगी। आपको पता है ना मेरी कुकी कितना कमज़ोर है, उसका दिल कितना कमज़ोर है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊंगी। आर्यन जी मेरी कुकी को लेकर आइए। और जंकू को क्या हुआ? मुझे ठीक से पहचान भी नहीं रहा है। क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ? और ते कहाँ पे है? जिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, ये सब कुछ वो लड़की ने किया, वो तेने किया। तुम लोग तो उस पर बहुत यकीन कर रहे थे ना, मेरी बात तो तुमने कभी सुना ही नहीं। वो मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा था और जंकुक को भी उसने मारा और मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे बेटे को ढूंढने के लिए। यहाँ पे था टेकुक की स्टोरी। अब हम जंकुक और वी की स्टोरी दिखाएंगे और आप लोग तो पहले पार्ट देखा ही था, है ना? तो हम स्टोरी को बाहर से शुरू करते हैं, जहाँ बी जंकुक को कहा था एक दिन बी के साथ रहना है जंकुक को। कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकता है? इतनी परफेक्ट, हर एक चीज़ में परफेक्ट, इतनी खूबसूरत। जब भी इसको देखता हूँ मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आती है। जैसे कुकी त्यांग को घुमा के फिरा के मजबूर किया था प्यार करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही अभी भी कर रहा है। जंकुक के साथ मजबूरी कर रहा है उसके प्यार में पड़ने के लिए। अब जंकुक के दिल में क्या है तो जंकुक को पता है। क्या अब दिल फाइनल? वो तो कल ही पता चलेगी दिल फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। अभी मुझे जाना चाहिए। कितनी एटीट्यूड है इसके पास। अगर मैं मजबूर नहीं होता ना इसकी एटीट्यूड को तो मैं तोड़ डालती। जंकुक कितनी खुशी की खबर है तुझे पता है? क्या खुशी की खबर है? वो तो सरप्राइज है, तुझे कल पता चलेगी। तू भी बड़ी हो गई और मैं भी बड़ी हो गई, तो मेरे पास ऐसा मत कर। क्यों? कुछ बताए? कुछ भी नहीं।
जो अपनी फीलिंग्स को कभी छुपा ही नहीं सकता, और दूसरा अपनी फीलिंग को कभी किसी के सामने आने ही नहीं देता है। मैं किसी के प्यार में पड़ गई, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं किसी को प्यार करती हूँ, लेकिन वो कहाँ पे है मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी खुशबू और स्किन टैन की खुशबू बिल्कुल एक जैसा है। मैं किसी के बहुत करीब था, लेकिन वो कौन है मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू मुझे अभी भी पागल कर देती है। मुझे कुछ कुछ तो याद है कि मैंने उसको कितनी करीब से देखा था, लेकिन उसने जो नाम कहा था वो कौन था मुझे कुछ भी याद नहीं, क्यों नहीं आता है। ये रात कभी खत्म नहीं होती है और मेरी आंखों में नींद भी नहीं आती है। कैसे आएगी? मैं जो आग में चल रही हूँ, अगर इसी आग से मैं सबको नहीं जलाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे साथ रहना ही नहीं है तो मेरे पास आई थी क्यों? इतना प्यार करके, प्यार सिखा के छोड़ के चला जाना ही था, तो क्यों प्यार किया मुझसे? इतनी खुशियाँ देखी, अब तो मुझे इतनी गम देख के चली गई। क्यों किया है मेरे साथ? आपको क्या लगता है ये कभी होश में आएगा कि ऐसे ही सोते रहेगा हमेशा? देखो लड़की, ये 3 साल से कोमा में है, ये होश में आएगा कि नहीं आएगा मुझे तो पता नहीं। तुम दुआ करो, अगर तुम्हारा दुआ काम आ जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, शायद मेरी प्रार्थना काम नहीं आ रही है। कोई भी नहीं है क्या जिसके प्रार्थना में इतनी ताकत है और वो आदमी चढ़ जाए? मेरे पास लौटा, मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, वादा करती हूँ। लौटा गॉड, प्लीज गॉड, मेरी कुकी मुझे लौटा दीजिए प्लीज। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मेरी जगह पे तुम क्यों हो? क्योंकि आज से ये जगह मेरा है। क्या? ये कंपनी मेरी, ये केबिन मेरी, ये चेयर भी मेरी है, और तुम कह रही हो ये तुम्हारी जगह है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन भी नहीं किया और मेरी जगह पे आके बैठ गई। ये कैसी मजाक है? तुमने शायद देखा नहीं तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दिया, और इस कंपनी की 50% शेयर आज से मेरा और 50 तुम्हारा। क्या कह रही हो? 50% मेरा और 50% तो जिमीना का। 50% मेरा और 50% तुम्हारा। अब तुम 50% से किसको दोगी, किसको नहीं दोगी, तो तुम समझो। मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे बात करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बहस करना पसंद नहीं करती हूँ। तो तुमने मुझे कोई कागज नहीं दिखाया और तुम कह रही हो तुम मेरी कंपनी की 50% शेयर हो। तुम्हारी कंपनी पूरी तरह से डूब चुका है और तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो। अगर मैं चाहूँगी तो अब इस कंपनी छोड़ के चली जाऊँगी। देखो, तुम मुझे धमकी मत दो, मैं तुम्हारी धमकी से डरती नहीं हूँ। तुम मुझे पहले कागज दिखाओ, क्योंकि तुमने जो साइन किया वो कागज कहाँ पे है? मैंने तो कागज भेज दिया था। तुम्हारे साथ जो लड़की रहती है, क्या नाम उसका, मैंने उसके पास कागज भेज दिया था। क्या जिमीना? हाँ, मेरे पास। मैं तो तुझे कल ही कहा था तेरे लिए सरप्राइज है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई ना, बहुत लेट हो गई, इसीलिए तुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। आई एम सॉरी, बट मैं आ गई ना, और मैं इनकी कितनी बड़ी फ्रेंड हूँ तुझे तो बहुत अच्छे से पता है। मैं मिलके बहुत खुश हुई हूँ अब से। तो अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई तो हम काम पे फोकस करें और काम शुरू भी करना चाहिए, क्योंकि जितना लेट होगी उतना ही तुम काम को बहुत प्यार करती हो, है ना? इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ आज, वरना तुम्हारे जैसा। पता है जंकुक, ये जितना सुंदर है उतना ही घमंड। चुप कर, सुन लेगा तो मेरी बैंड बजाएगी।
भी केबिन से बाहर जा रहा था, लेकिन अचानक वो गिरने वाला था और जंगकुक भी को पकड़ भी लेता है। अचानक एक दूसरे पे खो जाता है, होशी नहीं है दोनों को। और इस तरह जिमिना को बहुत जलस फील हो रहा था जंगकुक को भी के साथ देखते, और उसको बहुत बुरा भी लग रहा था। जिमिना जंगकुक की शोल्डर पे हाथ रखने के बाद जंगकुक की होश आ जाता है। तुम मेरे साथ मेरे केबिन में आके काम कर सकती है जंगकुक। उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, इस केबिन में ही काम कर सकता है, सिर्फ दूसरा चेयर की ज़रूरत है। नहीं, मैं अपना केबिन किसके साथ शेयर नहीं करूँगी, मैं इस केबिन में ही रहूँगी। तुम किसी और केबिन में जाके बैठ जाओ। लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस डील को कैंसिल करके यहाँ से जा रही हूँ। नहीं मैम, आप जंगकुक इस केबिन में काम करेगी, मैं दूसरी चेयर की इंतजाम कर रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। काश मुझे तेरा दर्द न होता, तू अपना है ये कहा नहीं हो। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो क्या? मेरी कंपनी में काम करना चाहती हो? तुम जैसे फोर्स कर रही हो, लगता है तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो क्या? लगता है प्यार हो गया तुम्हें। पागल हो क्या तुम? दोबारा मेरे पास आने की कोशिश की ना तो जान से मार डालूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़की हूँ? मैं तुम्हारे लिए हैप्पी आई हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा तुम पूरी तरह से बिखर गई, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो उसकी देखो, तुम जैसे सोच रही हो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ फोन कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी कम नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फोन कर रही हूँ और तुम तो मुझे पसंद नहीं मुझे कोई टच करे, लेकिन तुम फिर से मुझे टच किया। मैं तो तुम्हें मुझे कुछ कहना भी नहीं, सुनना भी नहीं। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा टच नहीं करूँगी। तुम क्या कर रही हो? तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं हो, तो क्या करूँ अभी तुम्हें कहो? बारिश हो रही है, सॉरी गाइस।